अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उसके राष्ट्रीय उद्यान। तो पहला जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का राष्ट्रीय उद्यान देखें तो ये राष्ट्रीय उद्यान है सैंडल पिक, मिडिल बटन आइसलैंड नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क, नारकुंडम आइसलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये वन्यजीव अभ्यारण्य है। आगे देखें तो ये बैरून जो है कि बैरन आइसलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेशनल पार्क, माउंट हैरिट नेशनल पार्क, साउथ बटन नेशनल पार्क, रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क। इसके अलावा निकोबार पे है आपका कैंपबेल बे नेशनल पार्क और गलाथिया नेशनल पार्क। ये कुछ नेशनल पार्क हैं जो अंडमान निकोबार के, एक एक के बारे में देखते हैं। कैंपबेल कैंपबेल खाड़ी और गलाथिया नेशनल पार्क ये दोनों जो है ग्रेट निकोबार पे हैं। कैंपबेल खाड़ी और गैलेथिया जो है नेशनल पार्क ग्रेट निकोबार पे हैं। कैंपबेल और गैलाथिया राष्ट्रीय उद्यान ग्रेट निकोबार और बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है और 12 किलोमीटर चौड़ा वन बफर जोन दोनों पार्कों को अलग करता है। गैलाथिया राष्ट्रीय उद्यान भारत के सबसे दक्षिणतम राष्ट्रीय उद्यान है। गैलेथिया भारत का सबसे दक्षिणतम जो है कि भारत का सबसे दक्षिणतम नेशनल पार्क है और ग्रेट निकोबार पर है। वनस्पति यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार पाई जाती हैं। प्रमुख जीव यहाँ विशाल डाकू केकड़ा, मेगापोन्ड निकोबार कबूतर और कछुए की प्रजातियाँ जैसे हक्सबिल, ओलिव रिडले कछुआ, लेदरबैक कछुआ, मलायम बॉक्स और विशाल लेदरबैक कछुआ। अगला है महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। तो ये दक्षिणी अंडमान पे है। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर बंडूर के पास स्थित है और यह दक्षिण अंडमान में स्थित है। इसे मैंग्रोव, मूंगे और घोंसले बनाने के वाले समुद्री कछुओं की रक्षा के लिए राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ठीक, और पार्क में अधिकांश मूंगा चट्टानें किनारे वाली चट्टानें हैं। पार्क में दो प्रमुख द्वीप हैं, एक भूल भुलैया द्वीप और एक ट्विन द्वीप। भूल भुलैया द्वीप और ट्विन द्वीप, ये द्वीप रेटलैंड द्वीप समूह से संबंधित है और रेटलैंड द्वीप अंडमान द्वीप के बीच में स्थित है। माउंट मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान। माउंट हैरियट उत्तरी अंडमान के सैंडल पीक और ग्रेट निकोबार के माउंट थूलियर के बाद एंड इन द्वीप के तीसरा जो है सबसे ऊंची चोटी है। माउंट हैरियट माउंट मणिपुर भी इसको बोलते हैं, ये तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक, उसके बाद माउंट थूलियर। यह दक्षिणी अंडमान के पोर्ट ब्लेयर के पास स्थित है। मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में इसका नाम बदल करके माउंट मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया, जिन्हें वहां कैद किया गया था। वनस्पति यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार, पहाड़ियों की चोटियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार और तटीय वन पाए जाते हैं। यहाँ पार्क तितली हॉटस्पॉट भी है और प्रमुख जीव अंडमान के जंगली सुअर, खारे पानी के मगरमच्छ, कछुए और डाकू केकड़े। रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय उद्यान। रानी लक्ष्मीबाई समुद्री राष्ट्रीय उद्यान दक्षिणी अंडमान के रिची रिची द्वीप पर स्थित है और यह बटन द्वीप समूह के आसपास स्थित है। वनस्पति यहाँ मैंग्रोव और सदाबहार वन है। प्रमुख स्थलीय जीव चित्तीदार हिरण, जलीय छिपकली, मॉनिटर छिपकली। पार्क में मुख्य आकर्षक फल खाने वाले चमगादड़ हैं और यहाँ पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रमुख भूमिका निभाती है, क्योंकि पौधों को परागित करने और बीजों को बिखेरता ये जो है कि बीजों को बिखेरता है। प्रमुख समुद्री जीव में यहाँ डुगोंग मिलेंगे, डॉल्फिन मिलेंगे, समुद्री कछुआ है, ब्लू व्हेल है, मूंगा है। अगला है सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे है। सैंडल पीक 732 मीटर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी भी है। सैंडल पीक या सैंडल हिल्स उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है और सैंडल पीक नेशनल पार्क नम उष्णकटिबंधीय वनस्पति के साथ पर्णपाती सदाबहार जंगल से भी घिरा हुआ है। प्रमुख जीव अंडमान जंगली सुअर, अंडमानी शाही कबूतर, डॉल्फिन, व्हेल, खारे पानी की मगरमच्छ, ये प्रमुख जो है कि यहाँ के जीव हैं। अब अंडमान निकोबार का एक हम लोग देख लेते हैं फिगर जो है कि, तो अंडमान निकोबार में जो है कि ये वाला हिस्सा है, इसको नॉर्थ अंडमान कहते हैं, नॉर्थ अंडमान। और उसके बाद इधर ऊपर जो है लैंडफॉल द्वीप है, उसके बीच में कोकोस चैनल है। इसके बाद नॉर्थ अंडमान है। नॉर्थ अंडमान के यहाँ बगल में इंटरव्यू आइसलैंड है, साउंड एज आइसलैंड है, इसको बोलते हैं स्मिथ आइसलैंड। उसके बाद मिडिल अंडमान है, पहला नॉर्थ अंडमान है, उसके बाद मिडिल अंडमान यानी मध्य अंडमान है। मध्य अंडमान है, उसके नीचे जाएंगे तो साउथ अंडमान यानी दक्षिणी अंडमान मिलेगा आपको। दक्षिणी अंडमान के पास ही रटलैंड आइसलैंड है बगल में। अगर ये जो है कि मिडिल अंडमान मध्य अंडमान के पूरब में देखेंगे तो मिलेगा आपको आउटरम आइसलैंड और हेनरी लेवेंस आइसलैंड। इसके बाद जो है यहाँ आपको बैरन द्वीप मिलेगा, बैरन आइसलैंड। जोहान्स लॉरेंस आइसलैंड भी आपको मिलेगा यहाँ, जोहन हैवलॉक आइसलैंड है। इसके बाद हैवलॉक आइसलैंड के बाद नील आइसलैंड, हैवॉक आइसलैंड और नील आइसलैंड जो है दोनों आपको मध्य अंडमान के पूरब में मिलेंगे। इसके बाद साउथ अंडमान है,
और ये जो साउथ दक्षिणी अंडमान है, इसी पे जो है कि इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है ना। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर इसी दक्षिणी अंडमान पे है। दक्षिणी अंडमान के नीचे है रटलैंड आइसलैंड। इसके पश्चिम में देखें तो नॉर्थ सेंट्रलिज आइसलैंड है, नॉर्थ सेंट्रल आइसलैंड है। आगे है रटलैंड के बाद नीचे मिलेगा लिटिल अंडमान। तो लिटिल अंडमान और दक्षिणी साउथ अंडमान के बीच में दक्कन जो है कि चैनल है, दक्कन पास है, दक्कन पैसेज भी बोलते हैं ये, या लिटिल अंडमान या रटलैंड आइसलैंड के बीच में बोल दें तो ये दक्कन पैसेज होगा। आगे देखें, इधर अंडमान सागर है, लिटिल अंडमान और ये हो गया आपका लिटिल अंडमान, नीचे हो गया कार निकोबार। तो कार निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच में 10 डिग्री चैनल मिलेगा, देखने को 10 डिग्री चैनल है। इसके बाद जो है आपका ये सब छोटे छोटे द्वीप हैं, जो कुवारा जो है द्वीप है, कॉमरेट द्वीप है ये। ऐसे ही जो है आपका कच्छल द्वीप यहाँ बगल में दिखेगा, मिलेगा। इसके बाद यहाँ एक जो है सैम्ब्रोरो चैनल है, नीचे इसके लिटिल निकोबार आइसलैंड है। इसके बाद ग्रेट निकोबार आइसलैंड है। उसके बाद इंदिरा पॉइंट जो है आपका ग्रेट निकोबार पे है। आगे देखें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के वन्यजीव अभ्यारण्य। तो अंडमान और निकोबार द्वीप में वन्यजीव अभ्यारण्य पहला है वैरन द्वीप वन्यजीव अभ्यारण्य। वैरन द्वीप वन्यजीव अभ्यारण्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। वैरन द्वीप दक्षिण एशिया में एकमात्र पुष्ट सक्रिय ज्वालामुखी, मैंने पुष्टि किया गया है सक्रिय ज्वालामुखी है ये। तो बैरन द्वीप पर एक मात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप अभ्यारण्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। और बंजर द्वीप का नाम, ये जो बंजर द्वीप का नाम इसके बंजर परिदृश्य के कारण उपयुक्त रखा गया है। इसकी विशेषता भूमि के बड़े बंजर भूभाग है, हालांकि इसका क्रिस्टल साफ पानी एवं एक जो है कि प्रमुख आकर्षक है। मांटा किरणों की आवास यहाँ जो है कि पाई जाती है, आबादी है, मांटा किरणों की आबादी ज़्यादा यहाँ है। इस द्वीप में दिलचस्प बेसाल्ट संरचनाएं और तेजी से विकसित होने वाली मूंगा द्वीप उद्यान भी है। नारकुंडम है अगला वन्यजीव अभ्यारण्य, नारकुंडम वन्यजीव अभ्यारण्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। विश्व स्तर पर संकटग्रस्त और अत्यधिक स्थापित स्थानिक नारकुंडम हॉर्नबिल की रक्षा के लिए नारकुंडम द्वीप को एक वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था, जो इस छोटे द्वीप तक सीमित है। नारकुंडम द्वीप एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। नारकुंडम द्वीप ज्वालामुखी पर्वत 710 मीटर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दूसरा सबसे ऊंचा बिंदु है। पहला 752 मीटर अंडमान द्वीप पे सैंडल पीक है। नॉर्थ अंडमान देखते हैं, नॉर्थ अंडमान में ये ऊंची चोटी है सबसे, सैंडल पीक जिसको बोलते हैं। उसके बाद ये मेंडल अंडमान हो जाएगा। इसके बाद लोअर अंडमान है, इसके बाद सेंट्रलीज आइसलैंड है। ठीक है, इधर अंडमान आइसलैंड, ये अंडमान आइसलैंड पूरा है। और ये पोर्ट ब्लेयर जो इसकी राजधानी है वो आपका इसी अंडमान पे है। इधर जो है अंडमान सागर देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है कि लिटिल अंडमान है नीचे, लिटिल अंडमान इधर है, इधर बे ऑफ बंगाल है, यहाँ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड है, कार निकोबार है यहाँ। इसके बाद जो है कार निकोबार के बाद नीचे देखेंगे तो कच्छल द्वीप है, ग्रेट निकोबार है। ठीक,